जब तबले की बात होती है तो एक नाम दिल और दिमाग पर छा जाता है, जाकिर हुसैन। तबला जो संगीत का एक वाद्य यंत्र है, उनके हाथों में आत्मा बन जाता है। 1 मार्च 1951 को मुंबई में जन्मे जाकिर हुसैन सिर्फ तबला वादक नहीं थे, वो एक वाचक थे। उनकी उंगलियों की हर थाप एक कहानी सुनाती थी। वो कहते थे, तबला बजाना सिर्फ संगीत नहीं, यह संवाद है, श्रोता से, प्रकृति से और खुद से। जाकिर साहब का मानना था कि तबला जब वो धिनता कहते हैं तो उसमें एक मुस्कान होती है, और जब वो दादा त्रिकट कहते हैं तो उसमें गुस्से का एहसास होता है। हर थाप में एक भावना छिपी होती है। एक बार जाकिर साहब ने कहा था, तबला सीखना आसान है लेकिन उससे महसूस करना और भी मुश्किल। जब आप तबले के साथ जुड़ते हैं तो आपका साथी बन जाता है। शायद यही कारण है कि उनकी हर परफॉर्मेंस में दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते थे। जाकिर हुसैन ने न सिर्फ भारतीय संगीत को ऊंचाइयां दी, बल्कि पूरी दुनिया को यह सिखाया कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती, चाहे यो-यो मा के साथ हो या जॉन मैक्लाफिन के साथ। उनकी तबले की थाप ने हर दिल को छुआ है। जाकिर साहब कहते हैं, तबला सिर्फ एक यंत्र नहीं, ये मेरे गुरु हैं। वह मुझे सिखाता है कि हर दिन नया है और हर पल अलग है। जब मैं इसे छूता हूँ तो यह मुझे जीवन का महत्व समझाता है। जाकिर साहब का तबला सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं था, वो एक जीवन था। हर दिन में एक भावना थी। उनकी थापें कभी खुशियाँ बिखेरती तो कभी गहरे रंगों को बयां करती थी। जाकिर हुसैन ने तबले को न केवल बजाया बल्कि उसमें आत्मा डाल दी। उनकी थापें हमें सिखाती हैं कि जीवन भी एक संगीत है, जिसे महसूस करना और जीना दोनों जरूरी नहीं। जाकिर साहब, आपने तबले को बोलना सिखाया और हमें सुनना। वो कहते थे, तबला बजाना मेरे लिए सांसें लेना जैसा है। जब मैं इसे छूता हूँ तो ये मुझसे बातें करता है। संगीत की इस महान आत्मा ने 2024 में अपनी अंतिम यात्रा पर प्रस्थान किया, लेकिन उनकी थापें, उनकी मुस्कान और उनकी कला हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। जाकिर हुसैन चले गए, लेकिन उनका संगीत अमर है। उनकी थापें हर संगीत प्रेमी के दिल में हमेशा धड़कती रहेंगी।